आखिर क्या कारण है कि कुछ लोग सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही जाते हैं जबकि कुछ लोग वहीं के वहीं लटके रहते हैं और कुछ लोग भारी मेहनत करके भी घसीटते ही रहते हैं। कभी कभी तो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा और होशियार आदमी भी उस कम पढ़े लिखे और कम होशियार आदमी से पिछड़ जाता है। कहीं आपके साथ भी ऐसा ही तो नहीं हो रहा? यदि हो रहा है तो ये बुक समरी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हैं। अंत तक सुने और इसका लाभ उठाएं। सफल जीवन की शुरुआत एक सपने से होती है। किसी काम में प्रगति तभी होती है जब उसकी संभावनाओं को देखा जाए। महान आर्किटेक्ट, भवन निर्माता और निवेशक बड़े शहर की झुग्गियों और खंडहरों की वास्तविकता को नहीं देखते। वो इन झुग्गियों को नई बस्तियों में बदलने की संभावनाओं को देखते हैं, जहां लोग रह रहे, काम कर रहे और जीवन का आनंद ले रहे। महान जीवन एक महान सपने से शुरू होता है। लेखक के अनुसार हर इंसान के पास दो तरह की दृष्टि होती है। एक नेत्र दृष्टि, आईसाइट, और दूसरी मस्तिष्क दृष्टि यानी कि माइंड साइट। तो आगे बढ़ने से पहले लेखक के बारे में जान लेते हैं। सफल सोच का सफल जादू के लेखक है डेविड जे श्वार्ट्ज। एक प्रसिद्ध प्रेरक, विचारक, लेखक और एक कुशल वक्ता। वो अमेरिकी नागरिक थे और वो मार्केटिंग प्रोफेसर भी रहे। और सफलता वो बड़ी सोच पर उनके विचार दुनिया भर में लोकप्रिय है। उनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग या सफल सोच का सफल जादू, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जो बताते हैं कि बड़ी सोच इंसान को जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने में मदद करती है। लेखक ये पुस्तक अपनी पोती सारा को समर्पित करते हैं, जिन्हें वो अपना सबसे खास दोस्त मानते हैं। डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज का विश्वास है कि हमारी सबसे अधिक मूल्यवान अनुभूति है मस्तिष्क दृष्टि यानी कि माइंड सेट। लेखक कहते हैं कि हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं। उसे पाने की योजना बनाने की तो बात ही छोड़ दें। ये पुस्तक हमें बताती है कि हम खुद को किस प्रकार ऐसी राह पर ले जाएं जिससे हमें सुख और संतुष्टि मिले। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि व्यक्तिगत सफलता व्यक्तिगत सुख की पर्यायवाची है। आप अपने बारे में, अपने काम के बारे में, अपने रिश्तों के बारे में और दुनिया के बारे में जैसा महसूस करते हो, उसी अनुपात में आपकी व्यक्तिगत सफलता अधिक या कम होती है। लेखक के अनुसार सच्चे सफल लोग वे होते हैं जो हर नए दिन का स्वागत उत्साह, आत्मविश्वास और आशा के साथ करते हैं। वे लोग दूसरों को प्रेरित करने में कुशल होते हैं और दूसरों की उपलब्धियों पर खुश होते हैं। क्या आप खुद को उन लोगों में मानते हैं जिन्होंने व्यक्तिगत सफलता हासिल कर ली है? क्या आप उतने सुखी हैं जितने आप होना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों का जीवन जी रहे हैं या आप उतने से ही संतुष्ट होने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके हिसाब से आपको मिल सकता है? अगर ऐसा नहीं है तो डॉक्टर श्वार्ट्ज के पास
एक महत्वपूर्ण संदेश है। किसी को भी संपूर्ण समृद्ध और पुरस्कार से भरे जीवन से कम पर समझौता नहीं करना चाहिए। वो ऐसे अनिवार्य नजरिए और तरीके बताते हैं जिनके द्वारा ऐसा किया जा सकता है। साथ ही वे ये भी स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तिगत रूप से सफल होने के लिए कौन से कदम उठाना जरूरी है। आप अपनी मनचाही जिंदगी जीने में सफल हो पाएंगे कि नहीं, ये अब पूरी तरह आप पर निर्भर है। इस पुस्तक के पन्नों पर जो ज्ञान दिया गया है उसका इस्तेमाल करके आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। एक आश्चर्यजनक तथ्य, प्रत्येक 100 परिवारों में से एक परिवार की पूंजी $1 मिलियन या इससे अधिक है। आज अमेरिका में 10 लाख मिलियनर है। दुखद आर्थिक परिस्थितियों में रह रहे अनगिनत लोग इस समय पूछ रहे हैं, ज्यादा दौलत हासिल करने और अमीरों जैसी जीवन शैली का आनंद लेने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मैं अपने जीवन में अधिक सुख, दौलत और संतुष्टि किस तरह हासिल कर सकता हूँ? सफल सोच का सफल जादू का मुख्य लक्ष्य है आप जहां है वहां से आपकी मनचाही जगह तक पहुंचने में आपकी मदद करना। चाहे आपकी उम्र, लिंग, शिक्षा, परिवार, पृष्ठभूमि, स्वास्थ्य या व्यवसाय कुछ भी हो, एक बात पर विचार कीजिए। आज के 80% मिलियनियर पिछले 20 सालों में अमीर बने हैं और वे पैसों के अलावा दूसरे मायनों में भी अमीर है। आज के ज्यादातर अमीर लोग कड़ी मेहनत में सुख का अनुभव करते हैं और अपने परिवारों को सबसे ऊपर रखते हैं और समाज में प्रतिष्ठित भी वही होते हैं। अब बात करते हैं कि आजकल लोग अमीर कैसे बन रहे हैं, तो ज़्यादातर अपने बिजनेस के माध्यम से। जी हाँ, छोटा सा जवाब, ज़्यादातर लोग अपने बिजनेस के माध्यम से अमीर बन रहे हैं। नए अमीरों में विनम्रता का गुण देखा जा सकता है। लेखक के एक मित्र डॉक्टर थॉमस स्टेनले मिलियनर्स पर सबसे बड़े विशेषज्ञ हैं। वह बताते हैं कि 15,000 करोड़पति अमीर मोबाइल घरों में रहते हैं और उनमें से जितने अमीर लोग महंगी यूरोपीय कारें चलाते हैं, उससे ज़्यादा करोड़पति पिकअप और ट्रक चलाते हैं। तो अमीरी की जड़ लोगों के दिमाग में होती है। हमारा दिमाग सबसे बड़ा पर्सनल कंप्यूटर है और हम इसके प्रोग्रामर हैं। आप अपने दिमाग के कंप्यूटर में आप अपने दिमाग के कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हो कि ये सही नौकरी चुने, सही निवेश करें, सही जीवन साथी चुने। आप अपने दिमाग को इस प्रकार से प्रोग्राम कर सकते हो कि आप लोगों के साथ प्रभावी व्यवहार कर सकें और खुद को प्रतिष्ठित बना सकें। हम अपने दिमाग की जैसी प्रोग्रामिंग करते हैं, समय के साथ हम सब ठीक वैसे ही बन जाते हैं। अमीर आदमी अपने दिमाग में अमीरी के सोच की प्रोग्रामिंग करता है, जबकि दुखी आदमी अपने दिमाग में दुखी होने, छोटा बनने और नीरस बनने का निर्देश देता है। संक्षेप में समझे
तो किसी कंप्यूटर की तरह ही हमारा दिमाग हमारा आज्ञाकारी सेवक है। इससे आप जो कहेंगे वो करने के लिए पूरी तरह उत्सुक होगा। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि दिमाग को इस बात की परवाह नहीं होती कि आप इसे किस प्रकार के निर्देश दे रहे हैं। ये तो आपका आज्ञाकारी विद्यार्थी है। यदि आप अपने दिमागी कंप्यूटर में फेल या असफलता की प्रोग्रामिंग भर देंगे तो फिर ये तो आपकी आज्ञा का पालन ही करेगा। हमारा दिमाग बगीचे या खेत की मिट्टी की तरह है। मिट्टी को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि आप इसमें किस प्रकार के बीज डाल रहे हो। मिट्टी अर्थात हमारा दिमाग, मस्तिष्क, ब्रेन। मिट्टी का काम है आपके द्वारा बोए गए बीज को पोषण देना, अर्थात जो विचार आपके मिट्टी दिमाग में आया, दिमाग उसी को पोषण मतलब बढ़ावा देगी। तो लेखक श्वार्ट्ज कहते हैं कि अमीरी के बीज बोएं और अमीरी की फसल काटें, गरीबी के बीज बोएं और गरीबी की फसल काटें। लेखक कहते हैं कि सफल लोग अक्सर उन्हें बताते हैं कि 5 साल पहले अचानक वो जान गए कि वो करोड़पति बनने वाले हैं या अपने बिजनेस में सफल होने वाले हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि उन्होंने अपने दिमाग में सफलता के बीज बोए थे। उन्होंने निश्चय कर लिया था कि वे हार नहीं मानेंगे। चाहे उन्हें कितनी ही बार ना सुननी पड़े, वो कभी कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। और जब उन्होंने ये संकल्प ले लिया तो उनको किसी भी ताकत ने टूटने नहीं दिया। ये बात उन लोगों की है जिन्होंने अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग जीतने के लिए की थी, जबकि कुछ लोगों की प्रोग्रामिंग ऐसी होती है कि वो कहते सुने जाते हैं कि उन्हें पहले ही पता था कि वो इस काम में सफल नहीं होंगे। याद रखें, आप जो बनना चाहते हैं, आप में वो बनने की शक्ति है। आप में अपने मंजिल तक पहुंचने की एक शक्ति है और महान लक्ष्य को हासिल करने की एक शक्ति है। आप किसी भी सीढ़ी पर ऊपर चढ़ सकते हो। अपने दिमाग की सकारात्मक प्रोग्रामिंग करके आप अपने जीवन को बेहतरीन बना सकते हैं। अपने दिमाग की बेहतरीन प्रोग्रामिंग करने वालों के लिए गिरने का मतलब होता है उछलकर दोबारा उठना। इसका मतलब मैदान छोड़ना कभी नहीं होता। बोले गए या लिखे जाने वाले सबसे दुखद शब्दों में सबसे दुखद शब्द है ऐसा हो सकता था, और बोले जाने वाले या लिखे जाने वाले सबसे सुखद शब्दों में सबसे सुखद शब्द है मैं सफल हो गया। याद रखिए, पराजित लोग स्वार्थी होते हैं। मैं उसकी मदद क्यों करूं? किसी ने भी मेरे लिए आज तक कुछ नहीं किया, इसीलिए मैं भी दूसरों के लिए कुछ नहीं करूंगा। विजेता उदार होते हैं। वे सोचते हैं कि पैसा कमाने में मैं जितनी दूसरों की मदद करूंगा, बदले में मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे। दूसरे लोगों के लिए किए गए अच्छे कामों का पुरस्कार हमेशा मिलता है। विजेता जानते हैं कि दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता।
त्याग का मतलब है अपने और अपने प्रियजनों के सुखद भविष्य के लिए निवेश करना, और कड़ी मेहनत इंसान को सुखी बनाती है। जब हम लोगों की अधिकतम संभावनाओं को विकसित करने में उनकी मदद करते हैं, तो ये अपने आप में एक बड़ा पुरस्कार होता है। अपने सपने का बीज चुनिए, उस बीज को स्वीकार करने के लिए अपने दिमाग को तैयार कीजिए। अपने सपने का बीज बोइए, अपने सपने के बीज को खाद पानी दीजिए, अपनी ऊर्जा को एकाग्र कीजिए। मैं करके दिखाऊंगा, प्रयोग कीजिए, समय से अपने लिए काम करवाइए, समय से अपने लिए काम करवाइए। पैसा कहाँ है? तो इसका सबसे सशक्त जवाब है चारों तरफ। जी हाँ, अपनी पराजय की तरफ केवल सबक सीखने के लिए देखें, फिर उसे भूल जाएं। नकारात्मक यादों को धोकर मिटा दें, अपना सपना निरोगी भूमि में बोएं। हर एक इंसान के दिमाग में दो पहलू होते हैं, मैं कोशिश करूंगा का पहलू और मैं करके दिखाऊंगा का पहलू। इसका मतलब होता है कि मैं प्रक्रिया तो पूरी करूंगा, परंतु मैं असफल हो जाऊंगा। किसी भी सपने, दौलत, प्रशंसा, बिजनेस में सफलता को हासिल करने के लिए लक्ष्य के प्रति पूर्ण समर्पण की आवश्यकता होती है। एकाग्र ऊर्जा तय करती है कि कौन जीतेगा। मैं आपको एक बात जितनी प्रबलता से बता देना चाहता हूँ, जिस व्यक्ति में सफल होने की प्रबल इच्छा है, जी हाँ, जिस व्यक्ति में सफल होने की प्रबल इच्छा है, उसके लिए कोई भी बिजनेस कभी भी बहुत योग्य लोगों से भरा नहीं रहा है, और ना ही कभी आगे भविष्य में भरा रहेगा। सच तो ये है कि किसी भी पेशे में ऐसे लोगों की भीड़ नहीं जिनमें व्यवसाय के प्रति श्रेष्ठ नजरिया हो और अच्छा प्रदर्शन करने की प्रबल इच्छा हो। अगर आप समझदारी से करियर चुनना चाहते हो, सिर्फ उसी क्षेत्र के बारे में विचार कीजिए जिसमें जाने की आपकी धधकती हुई प्रबल इच्छा है। हर काम में भविष्य होता है, हर काम खुले रास्ते वाला होता है। जिस काम में आपको सचमुच आनंद आता है, वो काम करना सुख, समृद्धि और सफलता की कुंजी है। जिस नौकरी को आप पसंद नहीं करते हो, उसे करके अच्छे जीवन की संभावनाओं को कमजोर मत बनाइए। एपी गत्थी ने एक बार लिखा था कि बिना जोखिम के लाभ कमाना, बिना खतरे के अनुभव पाना और बिना काम किए पुरस्कार पाना लगभग उतना ही असंभव है जितना कि बिना पैदा हुए जिंदा रहना। आसान शब्दों में कहें तो त्याग का अर्थ है बाद में बहुत कुछ हासिल करने के लिए अभी थोड़ा देना। लेखक कहते हैं कि त्याग एक निवेश है और इसका अर्थ केवल पैसा ही नहीं होता, इसका अर्थ इससे बहुत आगे जाता है। त्याग का अर्थ है इस दुनिया में खुशी खोजने में दूसरों की मदद करना ताकि आपको गहरी संतुष्टि प्राप्त हो। डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज एक छोटी सी कहानी का जिक्र करते हैं कि पुराने समय में एक बहुत अमीर राजा ये जानना चाहता था कि सफल होने के लिए क्या जानना जरूरी है।
उसने अपने राज्य के सबसे समझदार लोगों से ये रहस्य खोजने को कहा और उनसे कहा कि मैं इसका जवाब खोजने के लिए तुम्हें 10 साल का समय देता हूं। 10 साल बाद समझदार लोग लौटे और उन्होंने राजा के टेबल पर 24 बड़ी बड़ी पुस्तकें रख दी और कहा, महाराज, इन पुस्तकों में सफलता का रहस्य छिपा हुआ है। राजा बोला, ये रहस्य बहुत जटिल दिख रहा है। मैं आपको 10 साल और देता हूं ताकि आप लोग सफलता का संक्षिप्त सिद्धांत पता कर सको। 10 साल बाद विद्वान दोबारा लौट कर आए। इस बार उन्होंने मेज पर सिर्फ एक पुस्तक रखी। राजा बोला, ये अब भी थोड़ा जटिल लग रहा है। मैं आपको 10 साल और देता हूं। 10 साल और गुजरे। समझदार लोग अब अधिक बूढ़े तथा थके थे। इस बार उन्होंने राजा की मेज पर सिर्फ एक कागज रखा जिसमें लिखा था, दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। राजा ने बहुत खुश होकर समझदार लोगों को बधाई दी और कहा, आखिरकार आप लोगों ने सफलता का सिद्धांत, सफलता का रहस्य खोज ही निकाला। दुनिया में कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलती। सिर्फ त्याग के द्वारा मुझे अच्छे दोस्त, सुख, उपलब्धि, धन, तरक्की, पुरस्कार, प्रेम और अन्य मूल्यवान वस्तुएं मिली। बात करते हैं प्रोफेशनल की कि कौन प्रोफेशनल है, अपने काम में माहिर कौन है। तो सीधे शब्दों में वो नर्स प्रोफेशनल है जो किसी मरीज की मुश्किल से मिलने वाली नस में से खून निकाल ले और उसे दर्द ना हो। इसी तरह वो गोताखोर भी प्रोफेशनल माना जाएगा जो 60 फुट ऊपर से कूदे और पानी बिल्कुल भी न उछले। उस शिक्षक को प्रोफेशनल माना जाएगा जो 8 साल के बच्चों को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत इस तरह समझाए कि वो समझ जाए। एक बात गांठ बांध लो, अगर आप सर्वश्रेष्ठ आर्थिक और मनोवैज्ञानिक पुरस्कार पाना चाहते हैं तथा अभ्यास करके निष्ठा से आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये जान लें कि यदि आप किसी नौकरी में बिना विकास के समय गुजारते हैं तो अंततः आप उस समय को बर्बाद कर रहे हैं। करियर की गुलामी की जंजीरों को फेंक दें। आपके सबसे करीबी लोग चाहते हैं कि आप अपनी नौकरी में खुश रहें। हर एक क्षेत्र ऐसे लोगों के लिए खुला है जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं। बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं तो अपने काम का आनंद लीजिए, अपने काम से प्रेम करें और तनाव वो अन्य बीमारियों को हरा दें। त्याग सफलता के लिए किया गया निवेश है। त्याग करने से पुरस्कार मिलता है। एक बात आप समझ लो, इस दुनिया में सबसे बड़ा प्रलोभन वासना नहीं है, लोभ नहीं है, चोरी नहीं है, झूठ बोलना भी नहीं है। सबसे बड़ा प्रलोभन है छोटी मानसिकता वाले ईर्ष्यालु और नकारात्मक लोगों की घटिया जीवन मूल्यों के सिस्टम को स्वीकार करना। किसी काम को करो तो उसका फीडबैक जरूर लो। जब एक प्लम्बर पानी की पाइप ठीक करके फोन करता है कि पानी की पाइप लीक तो नहीं कर रही,
एक होटल वाला फ़ोन करके पूछता है कि उसके होटल के खाने का टेस्ट कैसा था, तो आप खुद उनके बिजनेस को बढ़ाएंगे, क्योंकि उसकी तरफ दोबारा जाना लाजमी है। रियल एस्टेट में कम कीमत का अर्थ है बुरा सौदा। रियल एस्टेट हमारी नज़रों में सबसे आदर्श निवेश या बिजनेस है। रियल एस्टेट हमारी ऐसी इकलौती जायदाद है जो सचमुच स्थायी है, इसीलिए इसे रियल एस्टेट कहा जाता है। ये और नहीं बनाई जा सकती। हम जो खाते हैं, पहनते हैं, प्रयोग करते हैं और जहां हम रहते और काम करते हैं, रियल एस्टेट उन सब का स्रोत है। फिर भी जब रियल एस्टेट को रहवासी खरीदने या किराए पर रहने की बात आती है तो कई लोग कीमत को ऊपर रख देते हैं और वास्तविक मूल्यों को नीचे, और इस वजह से वो नुकसान उठाते हैं। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि पेपर क्लिफ मानसिकता से बचें। प्रचुर दौलत इकट्ठी करने के लिए लोगों को सिर्फ 2 मूलभूत सवालों का जवाब देना होता है। पहला, हम किस तरह अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। दौलत बढ़ाने वाला दूसरा सवाल, हम किस तरह अपने खर्चों को कम कर सकते हैं। व्यक्तिगत या बिजनेस फाइनेंस में लिए गए हर निर्णय में इन 2 सवालों का जवाब देना होता है। डॉक्टर श्वार्ट्ज कहते हैं कि अमेरिकी हर चीज की कीमत जानते हैं, लेकिन किसी चीज का मूल्य नहीं जानते। हम इस कहावत के उदाहरण हर दिन देखते हैं। बिजनेस करने की पेनी वाइज पाउंड फुलिश, अर्थात 1 पैसे की बचत और 1 रुपए की फिजूल खर्ची। लोग अक्सर कार का बीमा सिर्फ प्रीमियम के आधार पर करवाते हैं तथा बाद में वो हैरान, वो गुस्सा होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कंपनी उनके दावों की किन किन चीज़ों का भुगतान नहीं करेगी। लेखक खुशी के घंटों पर भी बात करते हैं और कहते हैं कि इन्हें ज़्यादा लंबा ना खींचें। वो एक उदाहरण देकर समझाते हैं कि एक दावत में 500 लोगों ने भाग लिया। जब खाने का समय आया तो ज़्यादातर लोगों में 1 तिहाई लोग नशे में धुत थे और बचे हुए 1 तिहाई संजीदा थे। खुशी के घंटे को लंबा चलाने के अलावा मीटिंग की योजना बनाने वालों ने एक और गलती कर दी। डिनर के दौरान भी बार खुले रहे ताकि शराबी खाने के साथ भी शराब पी सके। आखिरकार अमेरिकी सीनेटर ने जब अपना भाषण शुरू किया, जो कि एक गंभीर भाषण देना चाहते थे, उनके बोलना शुरू करते ही नशे में धुत लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए। और उससे भी ज्यादा निराशाजनक बात यह है कि आधे दर्जन से ज्यादा लोग टॉयलेट की तरफ जाने लगे और कुछ लोग वहां से हल्के होकर वापस लौट रहे थे। यदि वो सब होश में होते तो विनम्र होते और मैनर्स का ध्यान रखते। जब सीनेटर ने बोलना बंद किया तो वो गुस्सा नहीं थे, बिल्कुल, बल्कि पूरी तरह से पागल हो चुके थे और वो सभी लोग सीनेटर द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं से वंचित रह गए। डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि जिस काम से आप डर रहे हो उस काम को कर दीजिए और आपका डर गायब हो जाएगा। वह कहते हैं कि जब भी कोई वक्ता मंच पर जाता है कोई भी स्पीच देने, चाहे वो अनुभवी हो या नया हो, शुरू में सबको घबराहट होती है।
तो उस घबराहट को दूर करने का एकमात्र तरीका है और वो है भाषण देकर दूर करना। ये तो केवल एक उदाहरण है। मैं हर काम की बात कर रहा हूं। यदि वो काम कानूनी रूप वो मानवतावादी को हानि पहुंचाने वाला ना हो तो आप उस काम को कर दें, क्योंकि जितना आप उस काम को टालेंगे उतना आपका डर ताकतवर बनता जाएगा। ये समझ लें कि कर्म करने से डर खत्म होता है। हाँ, ये बात सही है कि तैयारी करके उस काम में माहिरता हासिल करके शुरुआत करें। लेखक कहते हैं कि अमेरिका में हर 4 साल में चुनाव होते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। इस दो प्रमुख दावेदारों के बीच टेलीविजन पर बहस होती है। 10 करोड़ से भी अधिक लोग इस बहस को देखते हैं। चुनावी सर्वेक्षण में पीछे चल रहा उम्मीदवार इस बहस में बेहतर प्रदर्शन करने वाले उम्मीदवार की बराबरी करना चाहता है और जो उम्मीदवार आगे होता है वो बढ़त बनाए रखने की कोशिश करता है। लाखों वोट और चुनाव शायद इस बात पर निर्भर करते हैं कि कौन सा उम्मीदवार देश की चुनौतियों को बेहतर तरीके से समझता है और किसके पास इन समस्याओं का सर्वश्रेष्ठ समाधान है। इसे समझने में कोई गलती न करें। दोनों उम्मीदवार घबराए होते हैं, दोनों ही डरे होते हैं। कोई उम्मीदवार ये नहीं जानता कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे। डर हमेशा अज्ञानता से उत्पन्न होता है और मतदाता ऐसे उम्मीदवारों का समर्थन नहीं करते हैं। डर का प्रमुख कारण है अपूर्ण या अधूरा ज्ञान। पूरी तैयारी हो तो डर को हराने में मदद मिलती है। वो चाहे किसी भी दिशा में हो, किसी भी उद्देश्य से हो। जिस तरह का आप काम खोज रहे हो उसके बारे में जाने, अंदर से भी और बाहर से भी। किसी भी काम में आत्मविश्वास उसी अनुपात में आता है जिस अनुपात में तैयारी हो। जोखिम स्वीकार कीजिए, वे सफलता की ईंटें हैं। पुरानी कहावत है, कोई जोखिम नहीं कोई लाभ नहीं, लगभग हमेशा सच होती है। जोखिम यानी नुकसान की संभावना सफलता के लिए उतनी ही आवश्यक है जितनी जिंदगी जीने के लिए हवा। कल्पना कीजिए, कोई किसान फसल नहीं बोएगा क्योंकि ज़्यादा बारिश हो सकती है या सूखा पड़ सकता है या बाजार में अनाज की कीमतें बहुत घट सकती है। कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस शुरू नहीं करेगा क्योंकि प्रतियोगिता के कारण ये चौपट हो सकता है। कलाकार और लेखक काम करना बंद कर देंगे क्योंकि जनता उनकी रचनाओं को अस्वीकार कर सकती है। पूरी तरह से सुरक्षित होने के लिए लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल लेंगे। बैंक दिवालिया हो सकते हैं, परमाणु युद्ध हो सकता है। भोजन इकट्ठा करके रख लो। कार चलाने से इनकार कर देंगे, मेरे साथ दुर्घटना हो सकती है। अस्पतालों में मरीज खून लेने से मना कर देंगे, खून में संक्रमण हो सकता है। 100% सुरक्षा का लक्ष्य हमारी अर्थव्यवस्था को लगभग रातों रात नष्ट कर सकता है। हार जीत उतार चढ़ाव जिंदगी में चले रहते हैं। हम असफलताओं के बाद कैसी प्रतिक्रिया करते हैं, यही सफलता की कुंजी है। आपने अक्सर सुना ही होगा कि लोग कहते हैं कि ये काम मैंने करके छोड़ दिया है और आगे जिंदगी में कभी नहीं करूँगा।
खुद को हमेशा याद दिलाएं कि जो व्यक्ति सफल है वो भी कभी आपकी तरह ही असफलताओं से जूझ रहा था, लेकिन उन्होंने पहले की गलतियां दोबारा नहीं दोहराई और शिखर पर पहुंच गए। यहाँ पर लेखक कुछ विचार प्रस्तुत करते हैं कि जिस सीमा तक आपकी छवि विशेषज्ञ जैसी होती है, लोग उसी के अनुरूप आपका मूल्यांकन करते हैं। बैंक आपको पैसे उधार दे देंगे यदि उसे लगेगा कि आपको पैसे की जरूरत नहीं है। ऑफिस में या सार्वजनिक स्थानों पर लोग आपके शरीर का केवल 10% हिस्सा नंगा देख सकते हैं। आपका सिर, गला, हाथ। किसी पुरुष का 90% हिस्सा सूट, बूट, जूते, मोजे के नीचे ढका रहता है और किसी महिला का 90% हिस्सा ड्रेस, ब्लाउज, सूट, जूते और मोजों से, उनके कपड़ों से उनके नजरिए पर सीधा प्रभाव पड़ता है। मैं खुद को पसंद करता हूँ या मैं खुद को पसंद नहीं करता हूँ, हमारी पैकिंग का प्रभाव दूसरों के नजरिए पर भी पड़ता है। वो व्यक्ति इतना अच्छा दिख रहा है इसीलिए वो अच्छा ही दिख रहा होगा। स्वयं की सही पैकिंग से आपको 2 तरह से लाभ होता है। पहली बात, आप में अधिक आत्मविश्वास आ जाता है। आप लोगों के साथ अधिक सहज होते हैं। आप नई स्थितियों का सामना करने में बेहतर समर्थ होते हैं। सही पैकिंग आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ा देती है। दूसरी बात, अच्छा दिखने से आपको तत्काल लाभ मिल जाता है। जब आप आकर्षक, सफल दिखते हैं तो लोग आपके साथ बिजनेस करना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि जिस अनुपात में हम खुद का सम्मान करते हैं उसी अनुपात में लोग हमारा सम्मान करते हैं। अगर आप खुद को फर्स्ट क्लास मानते हो तो दूसरे भी आपको फर्स्ट क्लास ही मानेंगे। कई लोगों में आत्मसम्मान की कमी होती है और वो हो जाती है नकारात्मक माहौल की वजह से। जिन पत्नियों पर शारीरिक और मानसिक अत्याचार होते हैं वो पत्नियां अपना आत्मसम्मान खो देती है। जिन पतियों को उनकी पत्नियां नीचा दिखाती है वो पति अपना आत्मसम्मान खो देते हैं या दूसरे पुरुषों की तुलना में उन्हें हमेशा हीन साबित करती है। और जिन बच्चों से कहा जाता है कि क्या तुम अच्छे नंबर नहीं ला सकते थे? अगर मैंने तुम्हें नशा करते पकड़ा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा। और तुम जिस प्रकार से व्यवहार करते हो उस पर मुझे शर्म आती है। निश्चित रूप में उनका आत्मसम्मान खत्म हो जाता है और वो व्यवहार के ऐसे तरीकों के शिकार हो जाते हैं जिसकी वजह से वो मुश्किल में पड़ जाते हैं। डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज कहते हैं कि जब भी आपके साथ बुरा व्यवहार हो रहा हो तो विनम्रता परंतु दृढ़ता से बोलिए। नीचा दिखाने वाले को बता दीजिए कि आप उसके व्यवहार की किन बातों को पसंद नहीं करते। याद रखें, जब आप अपना सम्मान करेंगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। लेखक फिर एक कहावत का जिक्र करते हैं कि यदि आप किसी भूखे को मछली देंगे तो वो सिर्फ एक दिन ही उसे खाकर जीवित रहेगा, लेकिन यदि आप उस भूखे को मछली पकड़ने की तकनीक सिखाएंगे तो वो कभी भूखा नहीं मरेगा। अर्थात लोगों को सिर्फ ये ना बताएं कि क्या करना है, बल्कि ये भी बताएं कि कैसे करना है, ताकि उन्हें सच्ची मदद मिल सके। इस बात को हमेशा याद रखें
कि दिखाना शिक्षा का सबसे श्रेष्ठतम रूप है। तो बात करते हैं सफल सोच के सफल जादू की 10 ऐसी बातों पर जो ये किताब हमें बताना चाहती है, और हम इन बातों का यदि जीवन में अनुसरण करें तो कोई भी दुनिया की ताकत हमें सफल होने से, अपनी मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। जी हाँ, डॉक्टर डेविड श्वार्ट्ज के मुताबिक सोचें कि आपके लिए श्रेष्ठ क्या है। कभी भी कोई काम खास कर धन का निवेश सिर्फ इसलिए ना करें कि दूसरे लोग ऐसा कर रहे हैं। सलाह लें, परंतु अपने निर्णय हमेशा खुद लें। दौलत इकट्ठी करने का पूर्ण संकल्प लें। शुरुआत करने का समय अभी है, तब नहीं जब आपके पास पैसे होंगे या आपकी तनख्वाह बढ़ेगी या खर्चे कम हो जाएंगे। जो भी कमाते हैं उसे अधिकतम कर दें, फिजूल खर्ची न करें। ये सोचें कि पुरस्कार और त्याग में आनंद है। स्मार्ट तरीके से कर्ज लेना सीखें और मूर्खतापूर्ण कर्ज से बचें। ये सोचें कि आप किस तरह समृद्ध होंगे, ये न सोचें कि अर्थव्यवस्था किस तरह समृद्ध होगी। आने वाले स्वर्ण युग के सहभागी बने। सर्वश्रेष्ठ समय आने ही वाला है। बात सोचनीय है कि जिस इलाके में आमदनी कम होगी, अपराध की दर उतनी ही ज्यादा होगी। देश भर में पुलिस अपना 83% समय सबसे गरीब 7% इलाकों में लगाती है। लोग जितने गरीब होंगे, शराबखोरी और मादक द्रव्य का सेवन उतना ही ज्यादा होगा। सबसे गरीब 20% लोग सबसे अमीर 20% लोगों की तुलना में 3 गुना ज्यादा शराब पीते हैं। ज्यादातर वेश्याएं गरीब होती है, वे धन कमाने के लिए पेशा करती है। उत्कृष्ट सोचें। जब आप हर काम में सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं तो बहुत संतुष्टि मिलती है। औसत प्रदर्शन कभी पर्याप्त अच्छा नहीं हो सकता। दूसरे आपके काम की नकल करते हैं तो ऐसे उदाहरण पेश करें जिसका आप अनुसरण करवाना चाहते हैं। लीडरशिप के लिए बोलना जरूरी है। हर अवसर पर अपनी बात कहें। बोलने के डर को बोलकर जीतें। आपको जीतने के लिए दूसरों के सहयोग की मदद चाहिए, इसीलिए उनका सहयोग हासिल करें। आपको जितनी भी तारीफ मिले उसका निवेश करता रहे। जब चीजें गड़बड़ हो तो 100% जवाबदारी लें। दूसरों के ज्ञान को संगठित करें। जोखिम लेने का साहस रखें। जोखिम लेना सफलता के लिए उतना ही अनिवार्य है जितना कि जिंदा रहने के लिए सांस लेना। मैं तुमसे बेहतर हूं के खेल में हमेशा सामने वाले को जीत जाने दें। लोगों को अपनी रुचियों के बारे में डींगे हाँकने दें। आपका लक्ष्य सामने वाले को प्रभावित करना है, ये साबित करना नहीं है कि आप उससे बेहतर हैं। अगर आप लोगों को गर्व का अनुभव कराएंगे तो वो आपके मनचाहे काम में आपका सहयोग करेंगे। दूसरों को उनके और उनके काम के बारे में अच्छा अनुभव कराएं। तो सफल सोच का सफल जादू एक सपने से शुरू होता है। हर व्यक्ति कोई ना कोई सपना जरूर देखता है, चाहे वो मनपसंद बिजनेस करना हो, करोड़पति बनना हो, आलीशान बंगले में रहना हो, शानदार कार चलाना हो या खुशहाल जीवन जीना हो।
लेकिन समस्या ये है कि सिर्फ सपने देखने से सफलता नहीं मिलती। इसके लिए आपको इस बुक समरी में बताई गई हर बात पर गौर करना होगा और एक बेहतर सोच के साथ आगे बढ़ना होगा, ताकि आप इस किताब के जादू का फायदा ले सको। बहुत बहुत धन्यवाद इस बुक समरी को सुनने के लिए। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और बुक समरी या मोटिवेशनल वीडियो के साथ। इस बुक का चलते चलते आपको सारांश एक बार बता देता हूं कि व्यक्ति की सोच की गुणवत्ता ही उसकी सफलता का निर्धारण करती है। बड़ी और सकारात्मक सोच हमारी क्षमताओं को विकसित करती है, आत्मविश्वास बढ़ाती है और हमें जीवन में ऊंचाइयों में ले जाने में मदद करती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।